नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गोरखपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर समेत 22 लोगों का फर्जी वेरिफिकेशन करने के आरोप में जीआरपी का सिपाही गिरफ्तार। सहारनपुर के बालाजी डिग्री कॉलेज के अकाउंटेंट ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मरने से पहले अपनी भांजी को भेजा सुसाइड नोट। पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में 8 साल के मासूम की जान लेने वाला आदमखोर तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में हुआ कैद। 10 दिनों तक चले संघन ऑपरेशन के बाद वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस का हुआ भीषण और दर्दनाक हादसा। एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौके पर ही मौत, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से हुए घायल। फिरोजाबाद में श्रम विभाग की योजनाओं का 1200 से ज्यादा श्रमिकों को मिला सीधा फायदा। शिशु और कन्या विवाह सहायता जैसी कल्याणकारी योजनाओं में जिला बना पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1। कानपुर के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए। 100 दिन बीतने के बाद भी छात्रों तक नहीं पहुंची किताबें। बिना पाठ्य पुस्तकों के पढ़ाई करने को मजबूर हैं स्कूली बच्चे। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। गलत बिलों की समस्या सुलझाने के लिए यूपीपीसीएल ने शुरू किया 1 महीने तक चलने वाला विशेष समाधान शिविर। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। मुजफ्फरनगर और मेरठ प्रशासन ने कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए 12 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में घोषित की छुट्टियां। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानमंडल का अहम मानसून सन। 50,000 करोड़ का पूरक बजट पेश होने की उम्मीद। हजरतगंज और विधानसभा मार्ग पर लागू रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन। बनारस के घाटों पर अब और भी खूबसूरत होंगे प्री वेडिंग शूट। घाटों के विशेष सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के लिए तैयार किया नया मास्टर प्लान। संभल में प्रशासन का बड़ा एक्शन। बुलडोजर चलाकर 24 बीघा सरकारी तालाब की जमीन कब्जा मुक्त कराई। संभल प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मिठौली गांव में गाटा संख्या 359 की 24 बीघा सरकारी जमीन जो राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है, उसको कब्जा मुक्त कराया गया। ग्रामीणों ने इस जमीन पर खेती और अवैध निर्माण कर रखे थे। जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल के आदेश पर तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बुलडोजर की मदद से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। स्थायी निर्माण हटाने के लिए कब्जाधारियों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। गांव के 3 अन्य मकानों की भी जांच की गई, जहां मालिक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। बलरामपुर के एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली लगने से मौत। मौके से 3 तमंचे और खून लगी कैंची बरामद। बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के जहाना गांव में एक दिलजला देने वाली घटना हुई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 28 साल का बजरंग गिरी, उसकी 25 साल की पत्नी कोमल, 3 साल की बेटी श्रद्धा और 1 साल का बेटा जयदीप शामिल है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि बजरंग, कोमल और बेटी श्रद्धा के शरीर पर गोली के निशान हैं, जबकि जयदीप के शरीर पर घाव मिले हैं। मौके से 3 अवैध कट्टे और खून लगी कैंची बरामद हुई है। मृतक के छोटे भाई ने पुलिस को तमंचे सौंपे। घर में एक सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन उसमें कोई घटना कैद नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा। पुलिस जांच में जुटी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर में 3 से 10 अगस्त तक सभी स्कूलों में अवकाश। मेरठ में भी 3 से 12 अगस्त तक छुट्टी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर और मेरठ में सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 3 अगस्त से 10 अगस्त तक प्री प्राइमरी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों, डिग्री कॉलेज, डाइट और तकनीकी संस्थानों में अवकाश रहेगा। वहीं मेरठ के जिला अधिकारी ने भी 3 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी बेसिक, माध्यमिक विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में छुट्टी घोषित की है। यूपी के 3.5 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए खुशखबरी। सेवा नियमावली बनाने से नौकरी होगी पक्की और मिलेगी पूरी सैलरी। उत्तर प्रदेश के 25,000 निजी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 3.5 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार इनके लिए सेवा नियमावली बनाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। नियमावली बनने के बाद वाजिब कारण के शिक्षकों को नौकरी से हटाया जा सकेगा। प्रबंधन तंत्र को नियुक्त पत्र देना
होगा और आधार लिंक बैंक खाते में वेतन देना होगा। अभी ग्रामीण इलाकों में कई शिक्षकों को 5 से 6 हजार रुपए मिलते हैं। नियमावली में न्यूनतम वेतन, छुट्टियों और सेवा सुरक्षा का प्रावधान होगा। आयोग शिक्षकों की नियुक्ति पर भी रोक लगेगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ 192 रुपए सस्ता। अयोध्या और कानपुर के दुकानदारों ने राहत की सांस ली। एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती से दुकानदारों और होटल मालिकों को राहत मिली है। 1 अगस्त से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत लखनऊ में 3052.50 रुपए से घटकर 2860.50 रुपए हो गई है। अयोध्या के दुकानदारों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि थोड़ा और सस्ता होता तो ज्यादा राहत मिलती। कानपुर के दुकानदार विक्की शर्मा और आदित्य साहू ने कहा कि इस कटौती से व्यावसायिक खर्चों में कमी आएगी और वे उत्पादों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करा सकेंगे। हालांकि कुछ दुकानदारों की शिकायतें हैं कि मार्केट में बढ़े हुए रेट पर ही सिलेंडर मिल रहा है। अयोध्या के मौर्य मिष्ठान भंडार के मालिक दीप नारायण ने कहा कि बढ़े हुए रेट के बाद लोग मनमानी करते थे, जो गलत था। यूपी में धड़ाधड़ सस्पेंड हो रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। 1 मार्च से अब तक 1026 चालकों के लाइसेंस हुए निलंबित। सड़क सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह सख्त हो गई है। 1 मार्च से 30 जून तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में 5597 हादसे हुए, जिनमें 6409 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों को देखते हुए परिवहन विभाग ने हादसों के लिए जिम्मेदार और यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। अब तक 1026 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 57, फिरोजाबाद में 53 और कानपुर में 49 लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 40, बुलंदशहर और गाजियाबाद में 25-25 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन कम से कम 5 लाइसेंस निलंबित या निरस्त करें। योगी के मंत्री सुरेश राही ने E20 पेट्रोल के सवाल पर किया किनारा, बोले इस मुद्दे पर हम नहीं बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कारागार राज्य मंत्री और बाराबंकी के प्रभारी मंत्री सुरेश राही शुक्रवार को जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गौशाला का निरीक्षण किया। जब APB न्यूज ने उनसे E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों पर राय पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इस मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि जिले की व्यवस्था को लेकर उन्होंने संतोष जताया और बाराबंकी को 100 में से 100 नंबर देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को बरसात में जल भराव की समस्या दूर करने और पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। FNG एक्सप्रेसवे बनेगा, यूपी हरियाणा के बीच गेम चेंजर। दिल्ली बाईपास करते हुए नोएडा गाजियाबाद को मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद यानी FNG एक्सप्रेसवे NCR में कनेक्टिविटी का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। ये 56 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली में प्रवेश किए बिना यूपी और हरियाणा को जोड़ेगा। गाजियाबाद में NH9 से शुरू होकर नोएडा सेक्टर 63, 121, 142, 168 और ग्रेटर नोएडा से होते हुए यमुना नदी पार कर फरीदाबाद तक जाएगा। इससे आश्रम चौक, कालिंदी कुंज, DND और बदरपुर बॉर्डर पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। हाई कोर्ट से इंटर कॉलेज प्रधानाचार्यों को बड़ी राहत। 2013 की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला पलटा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को बड़ी राहत दी है और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने 2013 के विज्ञापन के क्रम की गई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। एकल पीठ ने फरवरी 2023 को कहा था कि 9 साल के बाद की गई नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लेकिन खंडपीठ ने माना कि बड़ी संख्या में नियुक्तियां प्रभावित होंगी और अपीलार्थी दिसंबर 2022 से पद पर कार्य भी कर रही हैं। 13 साल के बाद करीब 600 चयनित प्रधानाचार्यों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। अब विभिन्न इंटर कॉलेजों में पदस्थ प्रधानाचार्यों को हटना पड़ेगा। यूपी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। समूह की PET परीक्षा के लिए 3 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गा की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से 1 सितंबर तक होंगे और शुल्क समायोजन 8 सितंबर तक किया जाएगा। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि पहले से पहले अभ्यर्थियों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अवश्य करना होगा। सामान्य और OBC के लिए 185 रुपए, SC ST के लिए 95 रुपए और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपए शुल्क है। PET के लिए 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 100 नंबर की 2 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
यूपी की शिक्षा व्यवस्था में दो बड़े फैसले, मिड डे मील के जिम्मे से हटे प्रधान और शिक्षक तैनाती पर मचा बवाल। यूपी के शिक्षा विभाग में दो बड़े फैसलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहला, मिड डे मील योजना के संयुक्त संचालक खाते की जिम्मेदारी अब ग्राम प्रधानों से लेकर विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक को सौंप दी गई है। दूसरा, शिक्षकों की तैनाती और स्थानांतरण को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्राम प्रधान संगठन इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि प्रशासन होने के नाते ये अधिकार उनसे छीना जा रहा है। वहीं शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रधानों के हाथ में खाता होने से भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। सरकार का मकसद है पारदर्शिता लाना, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसे लेकर राजनीति गर्मा रही है। यूपी के किसानों मेधावी बच्चों के लिए बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति 3000 से बढ़कर 5000 रुपए प्रति माह होगी। किसानों और खेतीहर मजदूरों के परिवारों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के दायरे का विस्तार करने और राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब पात्र मेधावी विद्यार्थियों को 3000 रुपए की जगह 5000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बैठक में लिया गया। 2027 के लिए 3025.49 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और खेत कल्याण अग्निकांड सहायता योजना की अवधि भी 30 जून 2030 तक बढ़ा दी गई है। मंडी समितियों की आय 2025-26 में 3305.80 करोड़ रुपए हो गई है। रूफटॉप सोलर में लखनऊ देश में नंबर 1, शीर्ष 100 जिलों में यूपी के 17 जिलों में मारी एंट्री। मुख्यमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लखनऊ में 1,24,167 रूफटॉप सोलर पैनल संयंत्रों के साथ देश का नंबर 1 जिला बना हुआ है। वाराणसी 10वें, कानपुर नगर 14वें और बरेली 24वें स्थान पर है। देश के शीर्ष 100 जिलों में यूपी के 17 जिले शामिल हैं। यूपी नेडा डायरेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि सरकारी प्रोत्साहन, ऑनलाइन आवेदन की सरल प्रक्रिया और समयबद्ध स्वीकृति से यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूफटॉप सोलर से लोगों को बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत हो रही है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। आगरा में गूगल मैप अब बचाएगी आपकी जान, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में पहुंचते ही मिलेगा अलर्ट और गति कम करने का संदेश। आगरा कमिश्नरेट यूपी का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां गूगल मैप पर 108 क्रिटिकल केस लोकेशन का डेटा फीड किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि जब कोई वाहन ब्लैक स्पॉट या क्रिटिकल क्रैश लोकेशन के 500 मीटर के दायरे में पहुंचेगा तो गूगल मैप पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र का संकेत मिलेगा और गति कम करने के लिए अलर्ट आ जाएगा। इस अभियान के बाद पिछले 6 महीनों में दुर्घटना में 7% की कमी आई है। ब्लैक स्पॉट की संख्या 44 से घटकर 33 रह गई है। ट्रैफिक कंजक्शन में भी 37% तक की कमी दर्ज की गई है। 12 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों ने अतिक्रमण हटवाने और डिवाइडर बनाने का काम किया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश को बरकरार रखा। ग्राम पंचायत की सीमा का निर्धारण अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायतों के गठन और अस्तित्व के लिए न्यूनतम जनसंख्या की शर्त पूरी होना जरूरी है और इसका निवारण वर्तमान आबादी के आधार पर नहीं बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाएगा। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार रॉय की पीठ को गोंडा के करुआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसका कुम्हारौरा ग्राम पंचायत में विलय करके सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। गुड़िया गोस्वामी समेत 193 लोगों की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि करुआ की आबादी 1719 और मतदाता 1104 ही रह गए थे। ऐसे विलय का निर्णय सही था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल लगवाने पर भारी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। बढ़ते बिलों से परेशान प्रदेश वासियों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक वरदान साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर अब घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी छूट दे रही है। अगर आप भी अपने घर को सोलर ऊर्जा से रोशन करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए सुनहरा मौका है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाने पर 30,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए की सीधी सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में दी जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। खास बात यह है कि पैनल का खर्च उठाने के लिए बैंकों से भी कम ब्याज पर लोन भी आसानी से मिल रहा है। इससे न सिर्फ आपको हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी बल्कि आप बची हुई अतिरिक्त बिजली को वापस ग्रिड को बेचकर सालाना अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपना लेटेस्ट बिजली बिल और आधार कार्ड तैयार रखें।
किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2030-31 तक के लिए बढ़ी, मिलते रहेंगे सालाना 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अब साल 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है, जिसके लिए कुल 3.1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत उन सभी पात्र किसानों परिवारों को जिनके नाम पर खेती की जमीन है, सरकार की तरफ से सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार के मुताबिक इस योजना से किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता में काफी सुधार हुआ है और उन्हें खेती से जुड़ी छोटी मोटी जरूरतों के लिए साहूकारों से कर्ज लेना नहीं पड़ता। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और KYC प्रक्रिया पूरी हो, ताकि आने वाली किस्तों में कोई रुकावट न आए। यूपी फैमिली आईडी, सरकारी योजनाओं के लिए परिवार की पहचान आईडी हुई और भी जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक परिवार एक पहचान यानी यूपी फैमिली आईडी को लेकर एक नया और सख्त निर्देश जारी हुआ है। अब तक राज्य के लाखों परिवारों ने अपना फैमिली आईडी कार्ड बनवा लिया है, लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए सरकार ने पोर्टल पर प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है। आपको बता दें कि ये फैमिली आईडी 12 अंकों का एक विशेष कोड है। जिन परिवारों के पास यूपी का राशन कार्ड मौजूद है उनका राशन कार्ड नंबर ही उनकी फैमिली आईडी माना जा रहा है, लेकिन जो परिवार राशन कार्ड के दायरे में नहीं आते उन्हें तुरंत पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि भविष्य में वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सम्मान निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे इस फैमिली आईडी के जरिए दिया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक आईडी नहीं बनवाई है तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से इसे आज ही अप्लाई कर दें। 32,000 से ज्यादा पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट हुआ घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती 2025-26 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। ये भर्ती कुल 32,679 पदों के लिए निकाली गयी थी, जिसकी लिखित परीक्षा इसी साल 8, 9 और 10 जून को राज्य भर में आयोजित हुई थी। अगर आपने भी ये परीक्षा दी थी तो आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से अपना रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हुए हैं उनका फिजिकल टेस्ट 17 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इस टेस्ट में पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरा करना अनिवार्य है। सफल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें और फिजिकल टेस्ट के लिए अपनी प्रैक्टिस तेज कर दें। सरकारी अधिकारी बनने का मौका। यूपी PCS 2026 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। 500 पदों पर होनी है बड़ी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को एक और बड़ा मौका दिया है। यूपी PCS 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 3 अगस्त यानी आज तक कर दिया है। इस बार कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी SP और BDO जैसे अहम प्रशासनिक पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन शुल्क जमा नहीं किया है या फॉर्म सबमिट नहीं किया है, वे आज रात तक आयोग की वेबसाइट पर ये काम पूरा कर लें। इसके अलावा सबमिट किए गए फॉर्म में किसी भी तरह के करेक्शन के लिए 10 अगस्त तक मोहलत दी गई है। आवेदन करने वाले युवाओं की उम्र 1 जुलाई 2026 तक 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। इस परीक्षा में चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। अटल पेंशन योजना APY बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा अब 2030-31 तक जारी। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद आपको एक तय पेंशन मिले तो अटल पेंशन योजना आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। हाल ही में सरकार ने इस योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत आपको 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन आपकी जमा राशि के आधार पर जीवन भर मिलती है। इसमें 18 से
से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसका बचत खाता हो निवेश कर सकता है। अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो 5,000 रुपए की पेंशन के लिए आपको सिर्फ महीने में 210 रुपए जमा करने होंगे। सबसे अहम बात यह है कि पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पति को आजीवन पेंशन मिलती है और दोनों के ना रहने पर सारा जमा पैसा नॉमिनी को सौंप दिया जाता है। ध्यान रखें, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वे 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना SSY बेटियों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न वाली योजना। अगर आपके घर में भी 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो उसका भविष्य संवारने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर कोई सरकारी स्कीम नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए इस योजना पर सरकार 8.2% का सालाना ब्याज दे रही है, जो कोई अन्य बचत योजनाओं से काफी ज्यादा है। इस योजना में आप सालाना न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये योजना बेटी के 21 वर्ष होने पर या उसकी 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने पर मैच्योर हो जाती है। आप बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भी इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। इसमें जमा की गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों की स्थिति में नियम अलग है। यह खाता किसी भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।